हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। दोस्तों आज ना मेरे पास में एक ऐसा फ्लिप फोन है जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, बिकॉज ये है हुआवे का पूरा एक्स, जो कि अपने साथ में एक नया फॉर्म फैक्टर लेके आता है फॉर अ फ्लिप फोन, जो कि एक मिनी टैबलेट की तरह लगता है। इट्स अ 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाला फ्लिप फोन। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है ये वाला फोन। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये वो खूबसूरत स्त्री है जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, आप मेरी बात समझ चुके होगे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों, जिसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इस फोन को बाय कहां से करा है। मैंने इस फोन को चाइना से इंपोर्ट करा है। इसका प्राइस मुझे अप्रोक्सीमेटली इंडिया के 1,20,000 पड़ गया इंपोर्ट करने के बाद। ऐसी ही वीडियोस दोस्तों एक्सक्लूसिव आपके लिए सबसे पहले आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना। दिवाली तक हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने का इस चैनल के ऊपर अपने सामने लक्ष्य रखा है, तो वहां पर आप अपना सहयोग जरूर से दिखाइए। अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जहां पर ये गोल्डन कलर का कवर देके रखा हुआ है, हुआवे पूरा एक्स लिख के रखा हुआ है। बॉक्स को जैसे ही खोलते हैं हमारे पास में अपना फोन है, उसके बाद हमें अपना ब्रांडिंग मिल जाती है हुआवे के हार्मनी ओएस नेक्स्ट की, जो कि हुआवे का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हुआवे ने इस वाले फोन के साथ में एंड्रॉइड एंड आईओएस की तरह ही अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया है, जिसके चलते इस फोन के अंदर कोई भी गूगल एप्लीकेशन का ऑफिशियल सपोर्ट अब नहीं रहा है। इससे पहले एटलीस्ट एंड्रॉइड पर बेस्ड होते थे हुआवे के फोन्स, अब पूरी की पूरी यूआई जो है इनकी वो खुद की हो चुकी है दोस्तों। बॉक्स के अंदर हमें एक केस भी मिल जाता है, विच इज अ हार्ड ट्रांसपेरेंट केस। एक चार्जर मिल जाता है। यहां पर मैं सरप्राइज हुआ बिकॉज ये एक 66 वॉट का चार्जर है, फास्ट चार्जर है, लेकिन ये बहुत ही छोटा चार्जर है। तो हुआवे ने यहाँ पर एक GaN टेक्नोलॉजी का यूज करके रखा हुआ है चार्जर के साइज को एंड वेट को रिड्यूस करने के लिए। द गुड थिंग इज दैट कि चार्जर टाइप सी आउटपुट के साथ में भी आता है with a टाइप सी टू टाइप सी केबल इनसाइड द बॉक्स। तो Huawei is one of the first चाइनीज ब्रांड जो कि मैंने टाइप सी टू टाइप सी केबल के साथ में फोन को शिप करते हुए देखा है। फोन की डिजाइन के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाली डिजाइन है, जहां पर इसकी डिस्प्ले को अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से पासपोर्ट डिजाइन के साथ में ये डिस्प्ले आती है। ब्लैकबेरी के पासपोर्ट फोन्स अगर आप जानते हो कुछ इसी तरह के फॉर्म फैक्टर वाले लेके आते थे, पर उनके अंदर बटन्स वगैरह रहते थे। ये वाला ऑन द अदर हैंड एक फ्लिप फोन है, तो कुछ इस तरह से फोल्ड भी हो जाता है। एंड फोल्ड होते ही इसकी डिजाइन जो है ना वो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाती है। एंड पूरा का पूरा जो फोन है वो मेटल एंड ग्लास के द्वारा बनाया गया है। हुआवे ने यहाँ पे कुनलुन ग्लास का यूज करके रखा हुआ है। ग्लास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेटल जो है वो काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। दोनों ही शाइनी है, तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह इजीली वाला फोन कैच कर लेता है। स्टिल बहुत ही ज्यादा यूनिक ये वाला फोन लगता है। IPX8 रेटेड भी है ये वाला फोन, तो मतलब पानी के अंदर सबमर्ज इस फोन को आप कर सकते हो। डस्ट वगैरह के अगेंस्ट में प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। 2 मीटर तक 30 मिनट तक पानी में आप इस वाले फोन को डाल सकते हो। हिंज की क्वालिटी दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, बहुत ही प्रीमियम से क्वालिटी की इसकी हिंज लग रही है। अगर वेट एंड डायमेंशंस की बात करता हूं तो सिर्फ 194 ग्राम्स का ये वाला फोन अपने साथ में वेट लेके आता है। एंड अगर इस फोन को ओपन करते हैं तो इसकी जो थिकनेस है वो 7.2 मिलीमीटर की है सिर्फ, लेकिन जब फोल्ड कर देते हैं तो 15.1 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ में ये वाला फोन आता है। वन ऑफ द स्लिमेस्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है। इन्होंने इस फॉर्म फैक्टर के अंदर एक बड़ी 4700 अप्रोक्सीमेटली मिली एम्प पावर की बैटरी फिट करके रखी हुई है, जिसके चलते इस फोन को मोटा थोड़ा सा डेफिनेटली होना था। स्टिल बहुत ही कॉम्पैक्ट सा ये वाला फोन अपने साथ में साइज लेके आता है। डुअल सिम का यहाँ पर सपोर्ट देके रखा हुआ है। नीचे की तरफ स्पीकर की ग्रिल है, स्टीरियो स्पीकर्स के सपोर्ट के साथ में आता है। टाइप सी पोर्ट है, ये भी फास्ट है, 3.1 वाला टाइप सी पोर्ट है। ऊपर की तरफ इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है। एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो मैं पोजीशन है ना वो बोलना चाहूंगा कि थोड़ी सी ऑकवर्ड है। पावर बटन के अंदर ही इंटीग्रेट करके रखा हुआ है, लेकिन अगर राइट साइड में होता ना वॉल्यूम रॉकर्स के पास में तो थोड़ा सा बेटर रहता। आईपैड की तरह ऊपर इन लोगों ने फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा के रखा हुआ, बिकॉज मैंने बोला ना ये एक मिनी टैबलेट वाली डिजाइन अपने साथ में लेके आ रहा है। ओवरऑल डिजाइन के साथ में बहुत ही मैं इंप्रेस्ड हूं। एज आई सेड सुंदर स्त्री है ये। डिस्प्ले की वहीं अगर बात करते हैं तो हमारे पास में एक बड़ी 6.3 इंचेस की अंदर वाली डिस्प्ले है, जो कि 2500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आती है। ये एक LTPO डिस्प्ले भी है जो कि 120 हर्ट्ज के वेरिएबल रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। एंड ऑफ कोर्स OLED डिस्प्ले है, तो कलर्स काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं।
रेजोल्यूशन फुल एचडी प्लस का देके रखा हुआ है, तो जो है पिक्सल्स भी काफी अच्छे से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाहर वाली डिस्प्ले भी एग्जैक्ट सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ में आती है, बट साइज चेंज हो जाता है फ्रॉम 6.3 इंचेस टू 3.5 इंचेस। तो बाहर से ये भाई बहुत ही सुंदर सी इस्त्री है जिसको लेने का आपका मन करेगा, लेकिन अगर आप इस इस्त्री को ले लेते हो तो उसके बाद आप इसके साथ कुछ कर नहीं पाओगे, बिकॉज भाई इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो किसी भी हमारे काम का नहीं है। ये है Huawei का Harmony OS Next, और ये मैं बहुत ही दुख से बोल रहा हूं बिकॉज मेरी बहुत ही उम्मीदें थी इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। Huawei इतनी कैपेबल कंपनी है, एंड्रॉइड का यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल हटा दिया गया है। कोई भी एपीके फाइल एंड्रॉइड की आप यहाँ पर इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। पहले एटलीस्ट एपीके फाइल्स इंस्टॉल हो जाती थी बिकॉज एंड्रॉइड का सपोर्ट देके रखा हुआ होता था Huawei के फोन्स के साथ में। तो सेम लाइक एंड्रॉइड एंड iOS, इन लोगों ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज कॉल्ड द Harmony OS Next और यू कैन से Harmony OS 5 बना लिया है। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मतलब आप देखो कितना ज्यादा विजुअली अपीलिंग लगता है, एनिमेशंस काफी अच्छे निकल के आते हैं, यूआई की डिजाइन बहुत ही ज्यादा अपडेटेड लगती है, अच्छी लगती है। कस्टमाइजेशन ऑप्शंस बहुत अच्छे देके रखे हुए हैं, मल्टीपल थीम्स टू चूज फ्रॉम, मल्टीपल वॉलपेपर्स यहाँ पर देके रखे हुए हैं, एंड सारे ही ऑप्शंस जो कि आप अपने किसी भी फोन में यूज करना चाहोगे वो कर सकते हो। बट अगर आप एक चाइनीज यूजर हो, तो अगर आप एक ग्लोबल यूजर हो, तो ये वाला फोन भाई आपकी बैंड बजाने वाला है। मैं आपको बता देता हूं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में मैंने सो फार क्या क्या फेस करा हुआ है। तो जैसे ही मैं सेटअप कर रहा था ना अपने डिवाइस को, तो यहाँ पर अनेबल टू कनेक्ट टू द सर्वर लिखा हुआ आ गया जब ये फोन एक्टिवेट हो रहा था। फिर यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन आता है। मैं बेसिकली अपने फोन के अंदर अपने कार्ड सेव करके रखता हूँ। दुबई में हम लोग टैप टू पे यूज करते हैं, कार्ड को फोन के अंदर सेव करके वायरलेसली हम लोग पेमेंट करते हैं। तो वॉलेट यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ आ गया कि नॉट सपोर्टेड इन योर रीजन, तो ये एक और चीज मेरे लिए अच्छी नहीं थी। फिर यहाँ पर फाइंड माय डिवाइस मैंने इनेबल करने की सोची। ऑफ कोर्स इतना महंगा फोन है तो अगर खो जाएगा दुख होगा। फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन भी इस रीजन के अंदर सपोर्टेड नहीं है। मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं, ये सब चीजें चलती है, लेकिन गूगल एप्लीकेशन का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए दोस्तों मैं सर्च किया कि कैसे इसमें मैं गूगल एप्स इंस्टॉल कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने एपीके डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की कोशिश करी। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वो फेल हो गया, नहीं वर्क किया। फिर मैं भाई गया इसके ऐप गैलरी के अंदर, वहां पर मैंने सर्च किया गूगल, तो मुझे एक एप्लीकेशन मिली इजी अब्रॉड, जो कि जी बॉक्स से ही रिलेटेड एक एप्लीकेशन है। एंड जैसे ही मैंने इजी अब्रॉड को जो है इंस्टॉल किया, ये कुछ अलग तरीके से गूगल की एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर रहा था। बेसिकली इस एप्लीकेशन को जैसे ही मैंने ओपन करा, कुछ देर तक तो ये अनरिस्पॉन्सिव थी, चल ही नहीं रही थी। इस हद तक यहाँ पर बग्स देके रखे हुए हैं। लेकिन फिर भाई इसने मुझे एप्लीकेशंस दिखाई, लेकिन ये सिलेक्टेड एप्लीकेशंस हैं, पूरी की पूरी प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशंस यहाँ पर नहीं है। बेसिकली जैसे कि नाम सजेस्ट करता है इजी अब्रॉड, ये एप्लीकेशन उन चाइनीज के लिए बनाई गई है जो कि चाइना से बाहर ट्रेवल करते हैं और उनको जरूरत पड़ती है ग्लोबल एप्लीकेशंस की। वो सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर डाल के रखी हुई है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, गूगल क्रोम हो गया, अमेजॉन शॉपिंग हो गया, जिनकी जरूरत पड़ सकती है अगर आप अब्रॉड ट्रेवल कर रहे हो एज अ चाइनीज। तो एंड ये सारी एप्लीकेशंस ना एक फोल्डर के अंदर जमा हो जाती है विच इज द इजी अब्रॉड फोल्डर। एंड ये जो फोल्डर है ना, इस फोल्डर के बाहर आप ये एप्लीकेशंस निकाल तक नहीं सकते हो। इस फोन में कहीं भी और आप इस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते हो। इवन जो आउटर डिस्प्ले है ना इसकी, वहां पर भी ये वाली एप्लीकेशंस आप नहीं चला सकते हो। आउटर डिस्प्ले के अंदर सिर्फ चाइनीज एप्लीकेशंस का ही सपोर्ट है। तो आउटर डिस्प्ले का जो यूज है वो हम लोगों के लिए तो कुछ रह नहीं गया। मैंने YouTube ओपन करा ना, तो YouTube में जैसे हम ओरिएंटेशन चेंज करते हैं फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, तो यहाँ पर एक ब्लैक सी स्क्रीन हो जाती है 1 सेकंड के लिए। ये भी एक बग जो है वो मैंने इस फोन के साथ में नोटिस करा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही स्मूथ है एज आई सेड विद द Harmony OS Next और Harmony OS 5, बट हमारे किसी काम का नहीं है। जब Huawei ग्लोबली इसको लॉन्च करने की सोचेगा, मे बी अपने स्टोर के अंदर सबसे कोलैबोरेट करके सारी ही एप्लीकेशंस खुद के स्टाइल में लेके आ जाएगा, तब हम इस वाले फोन को लेने की सोच सकते हैं। वहीं अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस फोन के अंदर Huawei का Kirin 9020 5G प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि 16GB की रैम के साथ में एंड 512GB की स्टोरेज के साथ में आता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 एंड वाईफाई वर्जन 7 भी देके रखा हुआ है। NFC का यहाँ पर सपोर्ट देके रखा हुआ है। परफॉर्मेंस दोस्तों, जैसे कि मैं सारी अपनी वीडियोस में आपको बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस के थ्रू दिखाता हूँ, इस वाले फोन के साथ में नहीं कर पाया बिकॉज Antutu जैसे ही मैंने इंस्टॉल करने की कोशिश करी, APK नहीं हुआ इंस्टॉल। ऑफ कोर्स इसके स्टोर में मुझे Antutu की एप्लीकेशन नहीं मिली,
तो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर रैम का वर्जन कौन सा है, वेदर इट इज LPDDR4X और 5X, स्टोरेज कौन सा है, वेदर इट इज UFS 4.0, 4.1 और प्रीवियस जनरेशन 3.0 वाले स्टोरेज दे के रखे हुए हैं, बिकॉज कोई बेंचमार्क एप्लीकेशन ही मैं इंस्टॉल नहीं कर पाया। बट फोन का जो डे टू डे यूजेज है ना, वो मुझे काफी ज्यादा स्मूथ एंड फास्ट लगा, थैंक्स टू द Harmony OS Next। बात करते हैं कैमरा की, तो यहाँ पर Huawei ने एक इंटरेस्टिंग चीज करके रखी हुई है। सबसे पहला तो इनका जो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, खुद की चिपसेट है, तो कैमरा की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन लोगों ने एक रेड मैपल कैमरा डाल के रखा हुआ है जो कि कलर्स वगैरह को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेगा। Huawei बोलता है कि वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट कलर्स ये वाला फोन आपको निकाल के दे देगा। जहां पर अगर कैमरा स्पेक्स की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का इसमें मेन सेंसर है, f1.6 का एपर्चर देके रखा हुआ है, OIS का सपोर्ट भी यहां पर मिल जाता है। जो वाइड एंगल सेंसर है ना, वो इंटरेस्टिंग है बिकॉज 40 मेगापिक्सल का सेंसर है एंड ये एक अलग सा नंबर है। मतलब यूजुअली फोन्स में 50 का होता है या 12 का होता है, ये 40 मेगापिक्सल का है। एंड जो टेलीफोटो सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का देके रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी निराशा है बिकॉज 8 मेगापिक्सल में क्या ही जो है अच्छी फोटोज की डिटेल ये निकाल के देगा। 1.5 मेगापिक्सल का रेड मैपल सेंसर देके रखा हुआ है एज आई सेड, एंड 10.7 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेंसर ये वाला फोन अपने साथ में लेके आता है। वीडियोस ये 4K at 60 तक रिकॉर्ड कर सकता है, बोथ फ्रॉम द फ्रंट फेसिंग सेंसर एंड द रियर फेसिंग सेंसर। एंड जूम की अगर बात करते हैं तो फोटोज में 30x तक जूम जाता है एंड वीडियोस में इन 4K 10x तक का जूम ये वाला फोन हमें प्रोवाइड करा देता है। अब इस कैमरा को जब मैंने टेस्ट किया, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जूम वाली इमेजेस जो कि मैंने क्लिक करी है इसके कैमरा के साथ में। ये वाइड एंगल इमेज आप देख सकते हो, ये 1x वाली देख सकते हो एंड ये मल्टीपल जूम रेंजेस वाली इसकी जो इमेज है वो आप देख सकते हो। तो जो डिटेल्स हैं वो मैं बोलूंगा कि काफी अच्छी निकल के आ रही है, कंसीडरिंग कि सिर्फ 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है। आई डोंट नो कैसे ये मैनेज कर रहा है, बट बहुत अच्छी डिटेल्स निकल के आई इन जूम वाली। कुछ और फोटोज भी क्लिक करी है, जैसे कि ये 5x वाली फोटो आप देख सकते हो एंड ये फाइनली 10x वाली जूम फोटो आप देख सकते हो। जो बिल्डिंग के कलर्स वगैरह हैं वो भी इसने काफी एक्यूरेटली जो है वो निकाल के दिए हैं। ये वाइड एंगल वाली फोटो देख सकते हो एंड ये 1x वाली फोटो भी आप देख सकते हो। फ्रंट वाले कैमरा की भी अगर बात करते हैं ना, तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी डिटेल्स एंड बहुत ही अच्छा ब्लर देखने के लिए हमें मिल रहा है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एज डिटेक्शन काफी अच्छा है। मेरे जो बाल हैं, एक एक बाल इसने फोकस में लिया है विद द फ्रंट फेसिंग सेंसर, तो काफी अच्छी फोटोज निकल के आ रही हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि इट्स अ फ्लिप फोन, तो हम कुछ इस तरह से फोन को फोल्ड करके इसके कैमरा को यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको सेल्फी लेनी है तो आप इसके रियर फेसिंग कैमरा के साथ में सेल्फी ले सकते हो, बिकॉज आउटर स्क्रीन देके रखी हुई है। अगर आप व्लॉग वगैरह करते हो तो आप इसके रियर फेसिंग कैमरा के साथ में अच्छी क्वालिटी का व्लॉग कर पाओगे, बिकॉज वाइड एंगल भी 40 मेगापिक्सल का देके रखा हुआ है। बहुत ही बड़ा फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इसी के साथ वीडियोस कैसे निकल के आ रही है आप आगे देख सकते हो। दोस्तों ये वाली वीडियो रियर फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है अगेन एट 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। रियर फेसिंग कैमरा के साथ में 4K में वी कैन ऑल्सो स्विच टू वाइड एंगल व्हाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो। वी कैन गो टू 1x, 3.5x ऑप्टिकल टेलीफोटो वाला जूम। एंड अगर मैं आपको मैक्सिमम जूम दिखाऊं इन 4K तो 10x पे कुछ इस तरह की डिटेल्स निकल के आती है। ऑफ कोर्स वीडियो में हम लोग इतना ज़्यादा जूम नहीं करते हैं, बट द लेंस स्विच दैट वी आर गेटिंग इज गुड। स्टेबलाइजेशन भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो इन 4K। अब दोस्तों ये वाली सेल्फी वीडियो इसके रियर फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है। रियर फेसिंग कैमरा के साथ में डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आ जाती है। वी ऑल्सो हैव 2x जूम मोड, वी ऑल्सो हैव वाइड एंगल मोड, जहाँ पर बहुत ही बड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। डिटेलिंग आप डेफिनेटली देख सकते हो कितनी अच्छी है। व्लॉग्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बट एक दो कमियां यहाँ पर मैंने नोटिस करी कि जैसे हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर हम हाथ में कुछ इस तरह से फ़ोन को पकड़ते हैं तो इसका माइक्रोफोन ब्लॉक हो जाता है। इसी की वजह से मैं कुछ इस तरह से पकड़ा हुआ है मैंने अभी इस वाले फ़ोन को। एंड अगर मैं फिर से वाइड एंगल पे लेके जाता हूँ, स्टेबलाइजेशन अगर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा रन करके, तो कुछ इस तरह से ये वाला फ़ोन मैनेज करता है। दोस्तों ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है Huawei पूरा X के फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में एट 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। काफ़ी स्मूथ सी वीडियो निकल के आ रही है। ये भी दोस्तों वीडियोस कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। वहीं अगर बैटरी की बात करते हैं तो 4720 मिली एम्प पावर की बैटरी यहाँ पर Huawei ने डाल के रखी है। ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज मेरे पास में ये थका हुआ सा जो फ़ोन है Galaxy S25, ये बहुत ही एक छोटी 4000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। ये एक बार फ़ोन है, उसके हिसाब से बैटरी जो है बहुत छोटी डाल के रखी हुई है। Huawei को यहाँ पे क्रेडिट जाएगा कि इसने काफ़ी अच्छी बैटरी यूज़ करके रखी हुई है, कंसीडरिंग इट्स अ फ्लिप फोन। 66 वाट की चार्जिंग है, 40 वाट की
वायरलेस चार्जिंग भी देके रखी हुई है एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी 7.5 वॉट की वाला फोन सपोर्ट करता है। बैटरी इजीली 1 डे लास्ट कर जाती है एंड चार्ज भी 66 वॉट के चार्जर के साथ में लगभग 1 घंटे के अंदर ये वाला फोन फुली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हुआवे क्रेडिट जाता है। स्पीकर्स की वहीं अगर बात करते हैं तो काफी ज्यादा लाउड स्टीरियो स्पीकर्स देके रखे हुए हैं। कैसे साउंड करते हैं आप आगे सुन सकते हो। ये दोस्तों स्पीकर्स वाले फोन के ऑसम साउंड निकल के आ रहा है यहाँ पर। एंड ये था दोस्तों हुआवे का पूरा एक्स। ये फोन दोस्तों मैंने इसीलिए चाइना से इंपोर्ट कराया क्योंकि मैं कुछ अलग आप लोगों को शो करना चाहता था जो कि ये फोन अपने साथ में ऑफर कर रहा है। इट्स द फर्स्ट फोन टू शिप विद द Harmony OS Next। अब यहाँ से ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ जाता है वो हम सबको देखना होगा, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। डेफिनेटली एक क्रेजी फोन है भाई हुआवे, क्रेजी स्टफ करता है अपने फोन्स के साथ में। बट इस वक्त अगर मैं नाम लेना चाहूं एक बेस्ट फोल्डेबल फोन का जो कि हर एक एरिया में किसी भी बेस्ट फोन को चैलेंज कर सकता है, वो है दोस्तों ये ओप्पो का Find N5 जो कि वर्ल्ड का स्लिमेस्ट फोल्डेबल फोन है। ये वाला फोन मैंने जस्ट अभी बाय करा है एंड बहुत ही जल्दी इस वाले फोन की वीडियो हमारे चैनल पे आएगी। मतलब मैं रिसेंटली जिस फोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हुआ हूं वो यही ओप्पो का Find N5 है, बिकॉज ये फोन सिर्फ 4.2 मिलीमीटर्स की थिकनेस अपने साथ में लेके आता है, विच इज क्रेजी दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस एज आई सेड हम बनाते रहते हैं, जिसके लिए दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। अपने टेक एंथुसियास्ट दोस्तों के साथ में ये वाली वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपका कोई भी प्रश्न हो तो उसका उत्तर आपको जरूर से मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे हम इसी तरह के शॉर्ट कंटेंट बनाते रहते हैं, वहां पर आप फॉलो कर सकते हो। और फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।